चुनमुन बेटा, मैं दाने लेने जंगल जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। जी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। चुनमुन का पिता चुनमुन से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह दिन भर दाने जुटाने में व्यस्त रहता था। चुनमुन को माँ का प्यार मिल सके, इसीलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी माँ का नाम था रानी। शुरुआत में रानी ने चुनमुन को बहुत प्यार दिखाया। चुनमुन को लगा कि शायद उसे फिर से माँ का प्यार मिल जाएगा। चुनमुन, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। सच माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब रानी हर समय अपनी बेटी गुड़िया को सीने से लगाए रखती और चुनमुन को नौकरानी की तरह काम करवाती। सुबह सूरज निकलने से पहले ही चुनमुन को जगा दिया जाता। घोंसला साफ करो, पानी भर कर लाओ और लकड़ियाँ भी इकट्ठा करके लाओ। जी माँ। बेचारी चुनमुन बिना कुछ कहे सारे काम करती रहती। जब खाने का समय आता तो गुड़िया के सामने ताजे और स्वादिष्ट खाने रखे जाते, जबकि चुनमुन को सूखे और बासी खाने दिए जाते। आओ बेटी, ये ताजे और स्वादिष्ट खाना खा लो। माँ, क्या मुझे भी थोड़ा खाना मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। पहले सारे काम खत्म करो, फिर खाना मिलेगा। अभी करती हूँ माँ। बेचारी चुनमुन बिना कुछ कहे सारे काम करती रहती थी। एक दिन अचानक जंगल में भयंकर तूफान आ गया। काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। तेज हवाएं पेड़ों को झकझोरने लगी। बिजली की चमक से पूरा जंगल कांप उठा। डर मत बेटी, तुम यहीं सुरक्षित बैठो। नहीं, तुम अभी जंगल जाओ और दाने लेकर आओ। एक दिन अचानक जंगल में भयंकर तूफान आ गया। तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पक्षी भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन वह चुपचाप निकल पड़ी। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई और फुट फुट के रोने लगी। माँ होती तो मुझे कभी इस बारिश में अकेला नहीं भेजती। मैं आखिर इतना बुरा क्या हूँ? हे भगवान, मुझे इतना दुख क्यों मिलता है? उसी समय वहाँ मीनू मौसी आ गई। बेटी, तुम इस बारिश में अकेली क्यों रो रही हो? दादी माँ, मेरी सौतेली माँ मुझसे प्यार नहीं करती। वो हमेशा मुझे डांटती है और बहुत काम करवाती है। मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ माना, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना। ओह बेटी, तुम्हारे दिल में कितना दर्द छिपा है। अब रो मत, आज से मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच दादी माँ? हाँ बेटी। मीनू मौसी चुनमुन को अपने घर ले गई। पहले कुछ गरम खाना खा लो। दूसरे दिन चुनमुन जब मीनू मौसी के साथ अपने घर लौटी, तब उसके पिता ने चुनमुन से पूछा, चुनमुन, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? बेटा, तुम्हारी बेटी बहुत दुख सह रही है। इसे प्यार की जरूरत है, सजा की नहीं। मीनू मौसी ने जब सारी सच्चाई बताई तो पिता का दिल टूट गया। चुनमुन, क्या ये सब सच है? मैंने तुम पर अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन तुमने उसके साथ भेदभाव किया। याद रखो, माँ वो होती है जो हर बच्चे को बराबर प्यार दे। जो बच्चों में फर्क करे वो माँ कहलाने का हक खो देती है। चुनमुन के पिता का बात सुनकर रानी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटी, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? आज से तुम और गुड़िया दोनों मेरी बेटियां हो। मैं तुम दोनों को बराबर प्यार दूंगी। माँ, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं आपको दिल से माफ करती हूँ। आज मेरा परिवार फिर से पूरा हो गया।